घने और शांत जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। वह केवल बलवान नहीं था, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के रूप में पूरा जंगल उसे सम्मान देता था। वह रोज सुबह जंगल का निरीक्षण करता, किसी भी जानवर की तकलीफ सुनता और न्याय करता। एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। खबर थी कि पास वाले पहाड़ी क्षेत्र से एक खतरनाक जंगली भेड़ियों का झुंड जंगल में घुस आया है। भेड़िए छोटे जानवरों को डराने लगे और जंगल में शांति बिगड़ने लगी। खरगोश, हिरण और बंदर सब डरकर पेड़ों और बिलों में छिप गए। सिंहराज ने तुरंत सभी जानवरों की बैठक बुलाई। सब जानवर कांपती आवाज में बोले, महाराज, अगर इन्हें न रोका गया तो हमारा जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा। सिंहराज ने शांत और मजबूत आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह जंगल हमारा है और जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी रात सिंहराज ने अपनी सबसे भरोसेमंद टोली, चीते, हाथी और भालू को साथ लिया और पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। जंगल की हवा में तनाव था, मगर सिंहराज निर्भय था। भेड़ियों का झुंड पहाड़ी के पास आग के चारों ओर बैठा था। उनके नेता, एक विशाल काला भेड़िया, सिंहराज को देखते ही गुर्राया। यह जंगल अब हमारा होगा। सिंहराज ने गुस्से पर काबू रखते हुए गरज कर कहा, जंगल ताकत से नहीं, नियम और सम्मान से चलता है। अगर तुम शांति से रहो तो जगह मिल सकती है, लेकिन अगर तुम जानवरों को डराओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। काले भेड़िए ने चुनौती दी और दोनों नेताओं के बीच भयंकर मुकाबला हुआ। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई, जानवर दूर से सांसा देखने लगे। कुछ देर बाद अपनी ताकत और बुद्धि के दम पर सिंहराज ने काले भेड़िए को पछाड़ दिया। हार कर भेड़िया बोला, हम सिर्फ खाना ढूंढने आए थे, हमें जगह चाहिए थी। सिंहराज ने उसका दर्द समझा और कहा, अगर तुम नियम मानोगे और जंगल का सम्मान करोगे तो तुम्हें रहने की जगह मिलेगी। भेड़ियों ने सिर झुकाकर हामी भर दी। सिंहराज ने उन्हें जंगल के एक हिस्से में बसने की अनुमति दी और यह भी सुनिश्चित किया कि छोटे जानवर सुरक्षित रहें। अगले दिन पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। जंगल के राजा की बहादुरी, दया और बुद्धिमानी ने एक बड़ा संकट टाल दिया था। सभी जानवरों ने मिलकर जयकारा लगाया, सिंहराज की जय। उस दिन से जंगल में फिर से शांति लौट आई। भेड़िए भी नियमों का पालन करने लगे और सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। कहानी की सीख, सच्चा नेता वही होता है जो ताकत के साथ साथ दया और समझदारी से भी काम ले।